लोक जमा को होय। जोड़ा सुन जो जन सहस अक्ष हजार, एतो ही लांबो ऊचोड़ो विस्तार। चहूँ दिश पोल्या एक एक होय, तिकारो भेव बताऊँ तोय। पूर्वी पोल तिके नर जाय, गणा सुख संपत माग समाय। करे सुन लील विलास अनेक, छाया मन भोग सबे सुख पेख। भले सुन उत्तर पोल बखान, जहाँ सुर राज गणा सुख जान। अनंत ही नाद गुरे गम गोर, सुखी है जीव सबे उन ठोर। इच्छा मन माय जके फल खाय, सुनो शिष्य पार अपार ही माय। पिछमी पोल को नर जाय, गणा जुग सुख भुगते है माय। लंकाऊ पोल जहाँ जम लोक, बहो दुख मार पड़े गढ़ तोक। कयो मेलार सुनो विद भाग, तके सुन दुख पड़े न जाग। कहाँ लग भेव बताऊँ तो, ये महा दुख मार जमा की होय। कहीं दुख वेतन आवे है कोय, हुकुम हुकुम त्रिलोकी में होय। सुनो शिष्य दुख तना नहीं चहे, छुचम है सोद कया है यह। इतना सारी बात वर्णन सुनकर शिष्य ने पूछा, ओ गुरुदेव जी, जमलोक चारु दिशा, चारु पोड़िया ए आहोय। किस विध न्यारा छाट के जाता है नर जोय। इन चारों पोड़ों में से पूरब की पोड़, उत्तर की पोड़, पश्चिम की पोड़, जहाँ तो सब सुख लील विलास, लेकिन दक्षिण की पोड़ जहाँ सब दुख का भुगतान। तो इस प्रकार से उसे किस किस पोड़ में किस किस कारण से ले जाया जाता है, किस प्रकार से उसकी छटनी की जाती है। तो ये बात शिष्य ने पूछी। तो सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि हे शिष्य, जैसी करनी जो करे, मरत लोक के माय। तीन कारण जम छाट के, पोड़ पोड़ ले जाए। जैसे जैसे यहाँ आकर करनी करता है, जैसे जैसे यहाँ आकर मृत्यु लोक में मिनखा देही प्राप्त करके कर्म करता है, उसके अनुसार उसे उस पोड़ के अंदर ले जाया जाता है। तो शिष्य पूछता है फिर, हो गुरुदेव जी, कुन करनी कर जीवयो, पिछम पोल को जाय। न्यारी न्यारी छाट के, चारों कहो बजाय। एक एक दिशा वाले पोल का वर्णन करके बताओ कि किस पोल में किस कारण से ले जाया जाता है। पूरब की पोल में किस कारण से ले जाया जाएगा, उत्तर की पोल में किस कारण से ले जाया जाएगा, पश्चिम की पोल में किस कारण से ले जाया जाएगा, और दक्षिण की पोल में किस कारण से ले जाया जाएगा। इस प्रकार से चारों दिशाओं की जो चार रास्ते हैं जमपुरी के, उन चारों रास्तों में किस किस कारण से ले जाया जाएगा, उसका सारा एक एक का खोलकर निर्णय करके बताओ। तो गुरु वचन में सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं, सुनो शिष्य भेद बताऊं तो, ये करे जिग जोग पुनारथ लोय। भले उपगार दया गट माय, जके नर पूरब पोल्या जाय। पूरब की पोल से किसे प्रवेश प्राप्त करना है, तो उसके लिए यहाँ आकर क्या करना पड़ेगा। पूरब की पोल में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, यहाँ आकर क्या करे कि उसे पूरब की पोल से जमपुरी में प्रवेश मिल जाए। तो उन सब करनियों का वर्णन सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि यहाँ आकर कोई करे जिग जोग पुनारथ लो, यहाँ आकर कोई यज्ञ करे, कोई योग की साधना करे, कोई पुण्य का कार्य करे, कोई भलाई का कार्य करे, कोई उपकार का कार्य करे, किसी के घट में दया पालने का भाव होवे, जीवों पर प्राणी मात्र पर दया करे। उन सब जीवात्माओं को
पूरब की पोल से न्याव कराने के लिए जमपुरी में प्रवेश मिलेगा। अब पूरब की पोल का वर्णन हो गया, उनकी करनी आ गई, क्वालिफिकेशन आ गई कि क्या क्या करना पड़ेगा यहाँ आकर, तब पूरब की पोल से प्रवेश होगा। अब दूसरी उत्तर की पोल का वर्णन करें कि उत्तर की पोल में किनको ले जाया जाएगा। कथे नित्य ज्ञान सुरा शुभ सेव, बजे अवतार तीनों सतदेव। करे तप त्याग जोरावर जाए, तके नर उत्तर पोल्या जाए। किस मनुष्य को उत्तर की पोल से जमपुरी में प्रवेश पाना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ आकर कैसी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए यहाँ आकर कथे नित्य ज्ञान सुरा शुभ सेव, हमेशा वो ज्ञान करता है 52 अक्षरों का, और शुभ सेव पूजा करता है, शुभ शुभ कर्म करता है। कथे नित्य ज्ञान सुरा शुभ सेव, देवताओं की जो शुभ शुभ देव है, उन सब शुभ शुभ देव की आराधना करता है, उपासना करता है। भजे अवतार तीनों सतदेव, और 24 अवतार को बारंबार नमस्कार करता है, नित्यपत नमस्कार करता है। और तीनों सत्यदेव, तीनों सत्यदेव कौन? ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, इनकी आराधना करता है, इनकी उपासना करता है, इनके नाम का सुमरण करता है। करे तप त्याग जोरावर जाए, और इसके अलावा शरीर से तप करता है, तपस्या करता है, और सुखों का त्याग करता है। इन सब की सेवा पूजा करने में अनेक प्रकार के संसार के सुखों को छोड़ना होता है, वो भी छोड़ता है, और हमेशा नित्यपत इस प्रकार के शुभ करने में, शुभ कर्मों में संलग्न रहता है। करे तप त्याग जोरावर जाए, वो भी जोरावर, कम नहीं, हृदय के प्रेम से, उद्गार से। तके नर उत्तर पोल्या जाए, ऐसे मनुष्यों की जीवात्मा को उत्तर की पोल से प्रवेश मिलेगा जमपुरी में न्याव कराने के लिए। और फिर आगे बात बता रहे हैं, पश्चिम की पोल में जाने का क्या उपाय है। किसी पश्चिम की पोल में जाना हो, पूरब की पोल का क्या सुख है, उत्तर की पोल का क्या सुख है, पश्चिम की पोल का क्या सुख है। ये तीनों पोलें इस त्रिलोकी में फल प्रदान करती है, सुख प्रदान करती है। यहाँ पर जीव सुखी रहता है। तो महाराज जब पश्चिम की पोल का भेद बता रहे हैं, पूरब की पोल का बता दिया, उत्तर की पोल का बता दिया, और पश्चिम की पोल में जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, क्या करनी पड़ेगी, क्या योग्यता हासिल करनी पड़ेगी कि जिससे पश्चिम की पोल से जमपुरी में न्याव कराने के लिए प्रवेश मिल जाए। तो उसकी क्वालिफिकेशन बता रहे हैं कि रटे निज नाम न केवल नित्य, धरे उर्माई अपूटो चित। पूरा गरुधार करे नित्य सेव, बिना हरि और न माने देव। तके सुन पिछम पोल्या जाए, वो पश्चिम की पोल में जाएगा। और पश्चिम की पोल में जाने का क्या सुख है। पिछम पोल को नर जाय, घना जुग सुख भुगते है माय। अनंत जुगों तक वो सुख भोगता, पश्चिम की पोल में जाने का। घना जुग यानी बहुत सारे युग बीतेंगे, तब तक वो सुख में समाया रहेगा। तो इसकी क्या क्वालिफिकेशन बताई, क्या योग्यता बताई, क्या करनी बताई, क्या क्रिया बताई कि रटे निज नाम निकेवल नित्य, हमेशा रसना से
जो ब्रह्म का नाम, राम का नाम, उसे रटे और धरे उर माय अपूटो चित्त, चित्त को अपूटा कर। अपूटा यानी चित्त संसार की ओर नहीं जाए। चित्त का सरल स्वभाव क्या है? मन का सरल स्वभाव क्या है? संसार की ओर जाने का, संसार की ओर बहने का। लेकिन इसे अपूटा करना पड़ेगा। अपूटा यानी उल्टा, प्रवृत्ति पसारे में नहीं जाकर निवृत्ति निवेड़े में जाए। तो रटे निज नाम न केवल नित्य, केवल एक ही नाम, हमेशा राम का नाम रटे। धरे उर माई अपूटो चित्त, इस प्रकार से वो अपूटा चित्त धरे। पूरा गर उधार करे नित्य सेव, बिना हरि और न माने देव। हरि के बिना, राम जी के बिना उसकी और कोई उपासना नहीं। उपासना केवल एक है, राम जी की, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते और पूरे गुरु धार कर, गुरु से वेद लेकर साधना कर। ये स्थिति कब होती? जब पूर्ण स्थिति नहीं हो इस जन्म के अंदर। ऐसा सारा कार्य कर लिया, निज नाम, सदगुरु से वेद ले लिया, ब्रह्म के नाम का वेद ले लिया, श्वास उश्वास का वेद ले लिया और रटना कर रहा है बराबर, लेकिन पूर्ण स्थिति नहीं हुई इस जन्म में, तो फिर 1-2 जन्म और लेना पड़ेगा ना। उसके लिए वापस मिनखा दे जाना है, आना है, तो उसके लिए फिर ये न्याव कराने तो जाना पड़ेगा कि भाई देखो हमारा ऐसा, हमने ये सब साधन किया है, लेकिन पूर्ण स्थिति इस जन्म में नहीं हुई। जागियो नाम तंथर हरियो, जब तद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। ये मिनखा दे में आने का उपाय है वापस। तो मिनखा दे कौन देंगे? वापस जमराज के यहाँ न्याय होगा तभी मिलेगा कि आपकी करनी कैसी है, क्या है, वही तो देंगे ना। कि भाई इसको मिनक से मिनक बनाना है, या मिनक से देवता बनाना है, या मिनक से पशु बनाना है, ये कौन न्याय करेंगे? जमपुरी वाले ही करेंगे। धर्मराय के हाथ में ये सब बात, उनके ऊपर तो और कोई है नहीं कि न्याय कर दे। न्याय करने का अधिकार केवल धर्मराय को ही दिया है। ब्रह्मा रच्यो गढ़न को, विष्णु करण प्रतिपाल, शिव रच्यो संहार को, इंद्र बरसन मेघमाल, पाप पुण्य का न्याय को, सिरजो है धर्मराज, संत सिरजा सुखराम के जीव उदाहरण काज। तो इस प्रकार से कोई केवल की भक्ति भी करे और पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं होवे, तो उसे पश्चिम की पोल से ले जाया जाता। रटे निज नाम न केवल नित्य, धरे उर माय अपूटो चित। और जिसकी पूर्ण स्थिति हो गई, उसके लिए तो फिर जमराज का काम ही नहीं है। उसको तो जमराज के पास न्याय कराने जाना ही नहीं है। उसे तो सीधे परमात्मा के पार्षद, अगम देश में, संतों के देश में, रामजनों के देश में लेकर जाते। लेकिन ये 1-2 जन्म और धरने के लिए, पूर्ण स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऐसी ये पश्चिम की पोल से प्रवेश दिलाया जाता। तके सुन पिछम पोल्या जाए, वो पिछम की पोल से जाता है। और अब लास्ट और अंतिम दक्षिण की पोल का वर्णन आ रहा है। करे सो कर्म बहो विधि आय, तके सुन दक्षिण पोल्या जाए। यहाँ कर्म से क्या तात्पर्य? अशुभ कर्म से। शुभ कर्मों का लेखा जोखा तो पूरब और उत्तर के लिए आ गया, और निज नाम का लेखा जोखा पश्चिम की पोल के लिए आ गया। अब यहाँ अशुभ कर्मों का लेखा जोखा का बात है कि जिसके अशुभ कर्म ही करता है बहुत। करे सो कर्म बहो विधि आय, बहुत प्रकार से अशुभ कर्म किए, बहुत प्रकार से प्राणियों का जीव दुखाया, बहुत कष्ट दिया अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए,
पूरी जिंदगी यही किया। तके सुन दक्षिण पोल्या जाए, उन जीवात्माओं को दक्षिण की पोल से धर्मराय की नगरी के अंदर प्रवेश कराया जाता है। अलग अलग रास्ते, 4 रास्ते बनाए हुए, जिस जिसका जैसा जैसा कर्म है, जिस जिसकी जैसी जैसी करनी है, उसको उसके अनुसार वैसा वैसा मार्ग से ले जाकर न्याय कराते। सुरग पोल कही सब शुद्ध, भव विधि रीत समझे है बुद्ध। होवे सुन शिष्य ईसाये, हो ये सिंबु सा बेन सुनाया सोई। ये सारी पोले की सुधि समझाई, इनकी रीत समझाई, बुद्धि के अंदर समझ में आ जावे, ताकि अपने को क्या करना है क्या नहीं करना है उस बात का हमें ज्ञान हो जाए। इसीलिए सारी ये वर्णन करके बता रहे हैं, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, इस बात का भी निर्णय कर लो। इसीलिए ये सारी बातें इतनी खोल कर विस्तार से महाराज समझा रहे हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, टारगेट क्या है, जाना कहाँ है। वो जब तक निर्धारित नहीं होगा तब तक उस मार्ग पर चलने का प्रयास कैसे भला कोई कर पाएगा। होवे सुने शिष्य ईशा, ये इस प्रकार से सारा वर्णन करके बताया। सिंबु सा बेण सुनाया सो, सिंबु सा बेण, भगवान शंकर ने जो ज्ञान बख्शिश किया, ऐसे वचन जो है महाराज ने वापस सुनाए हैं। तो ऐसे वचनों को सुनकर शिष्य वचन में शिष्य कहता है, ओ गुरुदेव जी दिन आप हो, दिन मेरा अवतार। तुम शरण में आए के पायो भेद अपार। शिष्य कह रहा है कि आप तो दिन हो ही, आप तो दिन दिन हो, लेकिन मेरा जन्म धारण करना भी सार्थक हो गया कि मैंने ऐसे सद्गुरु की चरण सन्निधि प्राप्त कर ली, जो ज्ञान के अपरंपार भंडार है। जो जो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ उन सब का उत्तर उनके पास है। एक भी प्रश्न को निरुत्तर नहीं रखा, एक एक का खोल खोल कर खुलासा करके वर्णन करके समझा दिया, और तर्क संगत समझाया, युक्ति संगत समझाया, प्रामाणिकता के आधार से समझाया। तो हो गुरुदेव जी आप दिन हो और मेरा जन्म धारण करना भी, मेरा ये मनुष्य अवतार सार्थक हो गया, सफल हो गया कि आपकी शरण में मैं आ गया, और आपकी शरण में आकर ऐसा अपार भेद आपने मुझे बख्शिश कर दिया, ताकि मैं अपने कल्याण के पथ पर आगे बढ़ सकूं। मेरे मन अभिलाक है एक और गरुराय। शिष्य राजी होकर पूछ रहा है, गुरुदेव को दिन दिन करके पूछ रहा है, और अपने आप को कृतार्थ समझते हुए पूछ रहा है। मेरे मन अभिलाक है एक और गरुराय, बस एक अंतिम और इच्छा रह गई मेरे, उसका भी आप खुलासा कर दो। जिन जिन पोलिया पहुँचिया या किम जाने जाए। अब ये कैसे जाने हम कि कौन सा जीव को कौन सी पोल से उसे प्रवेश कराया। यहाँ हमको कैसे पता चले कि वो कौन सी पोल से गया है, कौन सी पोल में गया, हमको कैसे पता चले कि उसे उस पोल में ले गए। इसकी क्या फर्क है, इसकी भी कोई पहचान बता दो, ताकि हम पता कर सके कि ये जीव को जम के दूत निकाल कर शरीर से इस पोल से जमपुरी में न्याय कराने के लिए ले गए। भेद या को मुझ दीजे, कृपा कर गुरुदेव छाट निर्णय सब कीजे। तो अब इनका भी वचन, इनके भी भेद गुरु वचन में सदगुरुदेव फरमा रहे हैं। याही सुन या गम हो ये तिकारो में भेद बताऊं तो। यहाँ भी पता चल जाता है कि जम के दूत उसको इस स्थूल देह से निकालकर कौन सी पोल से लेकर गए, इस बात का भी पता चल जाता है। उसका भेद बता देता हूँ तुझे। काया सो हंस सब तजे तिण बार, भेदी जन जान लखे संसार।
जो भेदी जन है, जिन्हें ऐसा भेद जो मैं बता रहा हूँ, जिन्हें पता है, वो उसके काया को देखकर बता देते कि इस जीवात्मा को जम के दूत इस पोल से प्रवेश करा रहे, काया को देखकर बताते। खुले सो काया कंवल जान, तहां होए हंस बिछूटे प्राण। इस काया के 9 दरवाजे हैं। उन 9 दरवाजों में जो दरवाजा खुला रह गया, ये समझो कि उसके प्राण उस रास्ते से निकल कर गए। वो दरवाजा फिर जम का दूत खुला ही छोड़ जाता है, बंद करके नहीं जाता। पहले आकर तो बंद कर देता है सारे दरवाजे, फिर जिस दरवाजे से उसे लेकर जाना होता है वो दरवाजा फिर खुला ही छोड़ जाता है, वो दरवाजा बंद करके नहीं जाता। खुले सो काया कवल जान, तहां होए हंस बिछूटे प्राण। वहां से वो प्राणों को जम का दूत निकाल कर ले गया, हर के ले गया। वहीं की पोल यहाँ ये होए, खंडे पिंड राम बनाए जो। महाराज माने कि जो बाहर ब्रह्मांड में है वो सब कुछ पिंड में है। इस प्रकार से खंड की और पिंड की रीत एक ही बनाई। यहाँ सब संकेत है उपलब्ध इस पिंड में, इस शरीर में, कि बाहर खंड में यानी ब्रह्मांड में क्या हो रहा है वो सारा पिंड में संकेत है उसका। तो सांकेतिक सब चीज पिंड के अंदर बनाई है। तो यहाँ जो द्वार खुला रह जाता है, जिस द्वार से वो लेकर जाता है, उससे पता चल जाता है कि वो कौन सी पोल से उसे प्रवेश कराने के लिए लेकर गया। वहां जिन पोल ये ले जावे जम, यहाँ तिन गाट कड़ावे दम। उस जम के दूत को जिस पोल से प्रवेश कराना है, यहाँ भी उसी रास्ते से, उसी घाट से उसका दम निकालता है। यहीं से ही रास्ता निर्धारित हो जाता है। पहले से ही उसके कर्मों का लेखा जोखा उसके पास होता है, तो उसके अनुसार जम के दूत को आदेश देकर भेजते हैं कि इसको इस रास्ते से निकाल के लाना और यहाँ तक पहुँचा देना। सुनो शिष्य भेव इसी ओ हो, ये वहाँ यहाँ सब रीत कही जे तो वहाँ की और यहाँ की रीत सारी बता देता हूँ, इसका भेद बता देता हूँ। कि पूरब पोल तके नर हंस जाय, यहाँ को गाट खुले गरु जाय। शिष्य पूछ रहा है, इन्हीं को भेव कहो सब बाट, किसी वा पोल किशो वा घाट। जब पूरब की पोल से जाता है, वहां पर पूरब की पोल से किसे प्रवेश देते हैं, तो यहाँ को घाट खुले गुरु जाए। यहाँ पर कौन सा घाट खुलता है, यहाँ पर 9 दरवाजों में से कौन सा रास्ता खुलता है, खुला रह जाता है, जिससे ये जीव निकलता है और वहाँ पर पूरब की पोल से प्रवेश मिलता है उसे। इनको भेद कहो सब बाट, इन सब का भेद कहो और इन सब का रास्ता बताओ। किसी वा पोल किसी वा घाट, कौन सा पोल है और यहाँ कौन सा घाट है, यहाँ शरीर के अंदर कौन सा द्वार है, इन सब का भेद आप मुझे एक एक का खोल खोल कर बताओ। ये सारा वर्णन जो है सदगुरुदेव एक एक का खोल खोल कर बता रहे हैं गुरु वचन में। सुनो शिष्य तो ये बताऊं घाट, पूरबी पोल यहाँ मुख बाट। पूरब की पोल से किसे प्रवेश कराया, तो यहाँ पर उसका मुख खुला रह जाता है। मुख के रास्ते से जम के दूत उसे निकाल कर ले जाता। मरणोपरांत किसी की देह को देखते हैं तो उसका मुंह खुला रह जाता है। तो ये समझ में आता है कि उसके प्राणों को उसके मुंह के रास्ते से निकाल कर ले गया, तो वहाँ पर वो पूरब की पोल से उसे प्रवेश कराए। भले सुने ग्राण खुले गट ताए, तके हंस उत्तर पोड़या जाए। और दूसरा उत्तर की पोल से किसे प्रवेश दिलाया है, तो उसका क्या यहाँ पर रास्ता है कि महाराज में ग्राण है यानी नासिका। हाँ, नासिका यहाँ पर जो है वहाँ से
निकाल कर ले गया नासिका के रास्ते से। मुंह खुला नहीं है, मुंह बंद है, लेकिन नाक के रास्ते से प्राणों को निकाल कर ले गया, तो वो उत्तर की पोल के अंदर वहाँ प्रवेश दिलाता है। खुले चक नैन सुनो इन देह तिके हंस पिछम पोले पोलस लेने जाए। पिछम की पोल में ले जाने के लिए यहाँ पर उसके नैन खुले रह जाते, आंखें खुली रह जाती। इससे पता चल जाता है कि मुंह खुला है तो पूरब की पोल से ले गया, और मुंह बंद है, नाक खुला है तो वो उत्तर की पोल से ले गया, और मुंह और नाक से नहीं निकाल के ले गया, आंखें खुली रह गई तो वो पश्चिम की पोल से लेकर गया। और फिर दक्षिण की पोल का गुदालिंग घाट यहाँ यह जान वहां सुन दक्षिण पोल बखान। यहाँ से बुधा के घाट से ले गया या लिंग के घाट से ले गया, तो महाराज फरमा रहे वहां पर वो दक्षिण की पोल में लेकर गया। इस प्रकार से यहाँ पर ऐसा ऐलान बताया है, यहाँ पर ऐसा चेन बताया है कि वो जीव कौन सी पोल से प्रवेश करेगा, यही पता चल जाता है उसकी काया को देखकर। जब उसके प्राण बिछूटते हैं उसके तुरंत बाद कोई काया उसकी देखे तो पता चल जाए कि इस प्रकार से मुंह खुला है तो पूरब की पोल, और नासिका से उत्तर की पोल, और आंखों से पश्चिम की पोल, और गुदा और लिंग से गया है तो दक्षिण की पोल में अपने कर्मों का हिसाब किताब करवाने उसे लेकर गया है। भांदा आयो मोसर मति हारो रे, भांदा आयो मोसर मति हारो, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम कर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, जग को हेत सकल दुख दायक, जग को हेत सकल दुख दायक, जहाँ संग सुख मति जानो मेरे रामा, जहाँ संग सुख मति जानो, सुख दायक सतसंगत जग में, सुख दायक सतसंगत जग में, सतगुरु शरण पिछानो मेरे रामा, सतगुरु शरण पिछानो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा आयो मोसर मति हारो, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, मात पिता सुत गोत कड़ुम्बो, जोण जोण संग होई मेरे रामा, जोण जोण संग होई मिनका देह करू बहु पाशु, मिनका देह करू बहु पाशु, सतगुरु मिलयन कोई मेरे रामा, सतगुरु मिलयन कोई रे, बांधा आयो मोसर मति हारो रे, बांधा
चार बिना की जोर जवानी, आदेख मति भूलो मेरे राम, आदेख मति भूलो, आदेसी दगो इन काया में, आदेसी दगो इन काया में, जुगे जुगे दुख संग झूलो मेरे रामा, जुगे जुगे दुख संग झूलो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो, तीन लोक लगे माया काची, तीन लोक लगे माया काची, और सकत लगे भाई मेरे रामा, और सकत लगे भाई, जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा, जहाँ लगे ज्ञान टिके सब काचा, मत मानो जग माए मेरे रामा, मत मानो जग माए रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो, कै सुख राम मान नर मेरी, कै सुख राम मान नर मेरी, ले अंचर गम लीजे मेरे रामा, ले अंचर गम लीजे, पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, पाडर पीठ चढ़े गढ़ ऊपर, बहुरन जोन धरी मेरे रामा, बहुरन जोन धरी रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो, जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे, जहाँ संग हंस अगम घर पहुँचे, वे सतगुरु शिर धारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो रे बांधा, आयो मोसर मति हारो। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवली भगवंता ने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष
मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में